फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होगी। तो ये वीकेंड का व्लॉग है। तो वीकेंड के व्लॉग में क्या हुआ कि हमारा एकदम से हमारा अपने होम टाउन जाने का प्रोग्राम बना, जिसमें मैं अपने मायके भी गई थी, ससुराल भी गई थी। तो बस रास्ते में हम थोड़ा सा यहाँ पे चिल कर रहे थे। यहाँ पर ये जो आसपास हमारे उस होम टाउन वाले के आसपास ना, इधर ये जो नदियाँ नहरें बहती हैं हमें बहुत पसंद है। हम तो यहाँ पर भी थोड़ा टाइम चिल करते बैठते हैं और बस पानी पुनी पिया, थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया। तो ये है कि थोड़ा सा ना रिलैक्स भी हो जाता है लॉन्ग रूट का और चिल भी हो जाता है। तो मुझे तो ये वाला ना प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर हम जब भी आते जाते हैं ना, तो यहाँ हम ज़रूर रुकते हैं। तो बस यहाँ पर बस थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया अपनी जो ड्राइविंग चल रही थी हमारी, और फिर हम पहुँच गए थे घर। और घर भी पहुँचने के बाद मैंने शूट नहीं किया था, बल्कि जब मैं निकलने लगी घर से तब मेरा ये वाला शूट किया था मैंने अपना व्लॉग। और मम्मी सब मुझे सारा सामान बांध के दे रही थी। जो होता ही है ना, माँ बेटी का जो भी मदर को लगा ही रहता है कि ये भी ले जा वो भी ले जा, ये अकेले रहते हो तुम, ये क्या बनाओगे वो बनाओगे, मतलब सब वो खाना वाना सब लगे रहते हैं। बस वही पैक करा और यहाँ पर बस हमारी हो गई जाने की तैयारी। और यहाँ सबसे मिल रहे थे मैं अपने भाई मम्मी पापा। शायद आपको मैंने पहले भी अपने व्लॉग में कराया भी था आपको शायद अपने मायके का विजिट। तो आप जो मेरे पुराने व्लॉग व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा मेरी इस मायके फैमिली का। और जो न्यू है तो मैं बता देती हूँ, मेरे मम्मी पापा भाई भतीजे ये हैं। तो बस मायके फैमिली से बस यहाँ पर थोड़ा टाइम रुके, तो फिर हम चल पड़े घर और फिर हम पहुँच गए अपने घर। घर आने के बाद सबसे पहले ही तो मैंने वॉशिंग मशीन का लॉट लगाया, क्योंकि होता है कि नेक्स्ट डे बच्चे स्कूल जाएंगे। तो ये था कि मुझे कि पहले अपना सारा मैं वाइंड अप करूँ अपना काम धीरे धीरे। और मैंने अपना सारा जो मशीन का लोड था वो मैंने प्रोसेसिंग पे लगा दिया। और फिर उसके बाद में मैं करने लगी अपने वाले काम, क्योंकि ये था सारे काम मुझे अब धीरे धीरे निपटाने हैं। ये नहीं कि मैं एकदम से घर से जब भी बाहर से आऊँ ना, मैं इस तरह से अपना बैग नहीं रखती। जो भी कुछ होता है ना, मैं साथ साथ उसको ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ। और हम ससुराल भी गए थे, वहाँ का मैंने शूट नहीं किया था। और वहाँ से हम ये जो आटा राइस वगैरह वो मैं वहाँ से लेकर आती हूँ। जब चक्कर लगे ले आते हैं, नहीं तो वही खाना ही पड़ता है बाहर का। लेकिन जब भी जाओ तो वही जो हम जरूर ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर वही मैं डाल के रख रही थी, क्योंकि अगर रखा रह गया ना तो वो 3-4 डेज ऐसे ही रखा रहेगा। अब मम्मी ने जो सामान दिया था वो सब मैं निकाल के उसको अच्छे से अपनी उसकी जगह पे लगा के रख दूंगी। और देखते हैं अभी क्या क्या मम्मी ने अपनी मेरी पोटली में भर के डाला, क्योंकि वो बोले जा रही थी मैंने ये डाला वो डाला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा ठीक है मम्मा, ठीक है, घर जाके देखूंगी क्या है। तो बस यहाँ पर जो मैं पहले राइस लेकर आई थी वो मैं डाल रही थी। और ये वाले जो राइस होते हैं ना गांव वाले, इनकी जो बनाते हैं ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। मतलब क्या, तो वो दावत वाले जो हमें मिलते हैं बासमती राइस, वो क्या करेंगे, इनके जो राइस की जो खुशबू है ना वो ज़्यादा। लेकिन ये है कि इनको ना बहुत थोड़े टिक्की बनाने पड़ते हैं हम, नहीं तो ये चिपचिपे से बन जाते हैं। मैं तो जस्ट वैसे बॉयल करती हूँ ज़्यादा एक्सेस पानी में डाल के, क्योंकि मैं ज़्यादातर जीरा राइस ही बनाती हूँ। तो होते ट्रिकी हैं लेकिन ये होते बहुत ज़्यादा यम्मी हैं। तो मुझे तो यही होता है कि अगर गांव का खाना मिल जाए ना तो दी बेस्ट है। बस शहरों में तो आप लोगों को पता ही है, बस यही ये कि हमें खाना रहना है तो बस खाना है। और राइस रखने के बाद में जो मम्मी ने पोटली थी उसमें देख रही थी क्या है, तो वो तिल भी डाल दिए थे। बस यही है ना, मम्मी मम्मी को टाइम नहीं मिला, वो बोल रहे थे कि मैं तिल के लड्डू बना के दूंगी। तो बोले चल तुम तेल ले जाओ अभी। तो उन्होंने सफ़ेद तिल डाल के रख दिए थे, उन्होंने लेकर रखे हुए थे मेरे लिए। तो बस फिर वो सफ़ेद तिल मैं अब डाल के रख लेती हूँ, देखती हूँ कब बनाऊंगी मैं इनके लड्डू, क्योंकि उनको पता है मुझे इनके लड्डू काफ़ी पसंद है। मुझे तिल की रेसिपीज़ ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं बनाती हूँ और वैसे मम्मी भी बनाकर भेज ही देते हैं। वो ये जो छाछ है ना, गांव की छाछ बड़ी मस्त वाली होती है। वैसे तो हम यहाँ पैकेट वाली लेकर उसकी जो कड़ी होती है वो बना लेते हैं, लेकिन उसका टेस्ट और इसका टेस्ट बिल्कुल यम्मी होता है। तो कल मैं बस यही बनाकर बच्चों को दे दूँगी, लंच में भी हमारा यही काम आ जाएगा। तो बस सब इसमें डाल के ना इसको फ्रिज में डाल के रख दूँगी, ताकि और ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। और बोतल को थोड़ा इसको मैं डिसगार्ड कर दूंगी। तो इस तरह से। और कुछ देख रही थी, वो डब्बियाँ भी मम्मी ने डाल के मुझे दे दी थी काफ़ी सारी। मुझे ये नहीं पता था कि किस में क्या है किस में क्या है, और ये खुल भी नहीं रही है। मैं इसको ट्राई कर रही थी बार बार कि मम्मा इतना टाइट पैक कर दिया। बस फिर वो खुला तो देखा इसमें साग था, और इसको देख के तो मैं खुश हो गई, क्योंकि ना इसको ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। हम लेते हैं, जब लेते हैं वॉश करते हैं बॉईल करते हैं तो बना बनाया। और ये था अचार गाजर
गोभी का लिटरली बिल्कुल यम्मी अचार था। वही है ना, माँ के हाथ का तो स्वाद ही अलग होता है। हम तो चाहे कितना कुछ रेसिपी बनाते रहते करते रहते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो माँ के हाथों का स्वाद है, वो अलग ही मज़ा आता है। तो बस इसको मैं धीरे धीरे सब चीज़ों को फ्रिज में लगा रही थी, क्योंकि ये ना जब उसको यूज़ करूँगी तो वन बाय वन सॉर्टेड करती रहूँगी। और मम्मी ने ये साथ में बोल रहे थे कि मैं बथुआ डाला है, तो वो बथुआ का जो साग होता है, बाथू बोलते हैं, कुछ बथुआ बोलते हैं, वो बच्चों को ना उसका ग्रीन कलर वाला रायता बहुत पसंद आता है। तो कर्ड रखी थी, तो मैंने इसका रायता भी बना दिया था। तो ये था कि जब भी अब लंच करेंगे, डिनर करेंगे, तो अभी यही खा लेंगे साथ में। तो बस यहाँ पर ये इसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी थी काली मिर्च, और डाल दिया था जो जीरा को रोस्टेड करके हम भून के उसे पीसते हैं ना, वो चीज़ मैं उसको अलग से बना के रखती हूँ। वैसे तो इस रायता का मसाला भी बनाती हूँ, अभी वो फिनिश हो गया है। तो बस, तो फिर यही काली मिर्च वगैरह और ये जीरा सब इसमें ऐड कर दिया था, और साथ में वो ग्रीन कलर का जो बाथू होता है वो डाल दिया था। लिटरली यम्मी भी लगता है। और सॉल्ट मैं तब डालूंगी जब हम इसे खाएंगे ना, तब मैं इसमें सॉल्ट डाल के रख दूंगी। और मुझे तो वैसे ये और रायते की बजाय ना यही रायता खाना पसंद है। बूंदी का ये सब चीज़ें इतने रायता मुझे पसंद नहीं है। तो बस यही, ये देखो इस तरह से बनता है। आप शायद बनाते भी होगे, तो बस इसे बनाकर रख दिया, और जब भी अब लंच करेंगे तो ये से खा लेंगे। और ये सब चीज़ें भी, इसको भी अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ। जब मुझे टाइम लगेगा तो फिर इसका कुछ तिल का कोई रेसिपी बनाएंगे और आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और राइस भी है। तो इस तरह से ना टाइम से टाइमली ऑर्गेनाइज कर दो ना चीज़ें, तो बहुत ईजी रहती हैं। मुझे तो इस तरह से बहुत पसंद है। और साथ में ना पापा ने कुछ सब्जियां भी डाल के दे दी थी कि अब तुम जाओगे वहाँ वेजिटेबल खरीदोगे, और यहाँ की सब्जी और वहाँ की सब्जियों में भी काफ़ी फ़र्क होता है। तो वो सब्जियां भी मैं उसको थोड़ी छोटी छोटी बास्केट में डाल के रख दी थी। मशरूम थी जो मैंने पैकेट था, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और हरी हरी मटर, देखो कितनी फ्रेश फ्रेश मटर है। यहाँ ऐसी मटर मिलती भी नहीं, मिलती तो कुछ अलग सी होती है। और ये वाली बिल्कुल फ्रेश फ्रेश मटर थी। और ये थे स्वांजना के फूल। आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ इसे स्वांजना के फूल बोले जाते हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और मम्मी ने ना बथुआ साफ करके, वॉश करके, साफ करके, सुखा के वो रखा हुआ था, वो भी मुझे दे दिया था कि तुम क्या करोगी अकेले, कैसे कैसे मैनेज करोगी। मदर को तो यही चीज़ें लगी रहती हैं बस कि तुम अकेले रहते हो, कैसे करोगे कैसे करोगे, तो वो सब चीज़ें। और वहाँ पर ही मेरी ना मदर इन लो मासी सास रहते हैं, तो उन्होंने ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये अलसी की पापड़ी जैसे गज्जक होती है वैसे बनाई हुई थी, अलसी की और तिल की। और लिटरली इतने यम्मी बने थे ना। वहाँ मैंने टेस्ट करे, मैंने बोला मासी मुझे बहुत पसंद है, तो उन्होंने एक मुझे डिब्बे में पैक करके दे दी थी। और बहुत ज़्यादा यम्मी थे। इवन बच्चों को भी काफ़ी पसंद आए थे। नहीं तो बच्चों को इस तरह की रेसिपीज इतनी पसंद नहीं आती। और लिटरली बिल्कुल सॉफ्ट और यम्मी बने थे। और देखो आप कितने बेनिफिशियल भी होते हैं। और ये लड्डू भी दिखा रही थी, साथ में उन्होंने लड्डू भी पैक कर दिए थे। और उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, मेरी मासी सास के साथ में। और वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मुझे देती रहती है। और ये अब नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। तो नेक्स्ट डे वो जो छाछ रखी थी ना, मुझे उसकी कढ़ी बनानी थी। और बच्चे और हस्बैंड सभी से अब यही ले जाएंगे अपने अपने लंच में। तो बस सुबह उठते ही मैंने इसको चढ़ा दिया था गैस पे। तो पहले ना कई बार तो मैं ऐसे डायरेक्ट उसको ना फ्राई करके फिर ऊपर से छाछ डाल के कर लेती हूँ। और थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो फिर सोच रही थी कि कोई नहीं, अब इसको अच्छे से तसल्ली से बनाते हैं। गाँव की छाछ है तो कम से कम अच्छी तो बने। तो बस इसको फिर मैंने अलग से ना इसमें बेसन डाल के और उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया था। और साथ में इसको हल्दी और नमक ये डाल के अब इसको चला दिया था। अब ये अब कुछ देर तक इस बॉयल होएगी, तब तक हम प्रिपेयर कर लेंगे तड़का। तड़का में जाएगा लहसुन, अदरक, प्याज, बस यही चीज़ें जाएंगी। और देखो ये बॉयल हो चुकी है। और इस स्टेज पे मैंने ऐड कर दी थी इसमें ड्राई वाली मेथी। और पतले पतले मैंने स्लाइसेस कट कर लिए थे प्याज के। और लहसुन अदरक अच्छे से उसको चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक। और ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं जाती हैं, बस हल्की फुल्की यही चीज़ें जाती हैं जो इसमें लिटरली बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। और टेस्ट इसका बहुत एनहांस हो जाता है। लहसुन से तो बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर से कई बार लहसुन का तड़का लगा देती हूँ, लेकिन आज मैंने ऊपर से नहीं लगाया था, बस ऐसे ही उसको ना पैन में ही डाल दिया था। और डायरेक्टली जैसे स्टार्टिंग में हम तड़का लगाते हैं ना, उस तरह से डाल दिया था। तो यहाँ पर कढ़ी अभी बॉयल हो ही रही थी, तो मैंने दूसरे वाले सिम पे रख दी थी। कहती इसको जितना ज़्यादा बॉयल हो ना, ये उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। बस यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया था पैन। और दोपहर में जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तब हम राइस बना लेंगे इस कढ़ी के साथ में। और अब बच्चे पराठे के साथ में कढ़ी, ये अपना लंच में, अपना जो स्कूल में करेंगे लंच, और हस्बैंड लेके जाएंगे लंच, उसके साथ में वो
खा लेंगे। तो यहाँ पर हो गया था ऑयल गरम। तो सबसे पहले मैंने इसमें डालूँगी हींग। और हींग लिटरली कढ़ी में इसलिए डालते हैं ताकि जैसे कढ़ी कहते हैं ना, कुछ लोगों को हो जाता है गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो हींग वगैरह डाल दो, अजवाइन डाल दो, तो ये चीज़ें होती नहीं और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है, चाहे दाल में डालो चाहे किसी चीज़ में। तो इसमें हींग डालने के बाद मैंने डाल दी थी इसमें राई, जो ब्लैक वाली मस्टर्ड सीड होते हैं वो डाल दिए थे। और फिर इसमें अजवाइन डाल दिया था और चॉप किया हुआ लहसुन अदरक, और डाल दी थी इसमें मिर्ची, जो सूखी वाली मिर्ची होती है ना रेड कलर वाली, वो डाल दी थी। तो बस ये अब लहसुन अदरक थोड़ा सा रोस्ट होगा, बहुत इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसमें फिर मैंने डाल दिया है इसमें अनियन। इसका अनियन को अब इन दोनों को सौटे कर लूँगी, इनका थोड़ा सा ना कलर चेंज हो जाएगा तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा। कलर ऐसे ही बिल्कुल कच्चा कच्चा नहीं डालना, थोड़ा पक जाए कलर चेंज हो जाए तो इसमें डालना है। फिर इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा था, फिर मैंने इसमें डाल दिया था नमक और मिर्ची अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, लेकिन इसमें रेड चिली जाती है थोड़ी अच्छी, तभी थोड़ा सा इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर तड़का हो गया है रेडी। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी इसमें कढ़ी में जो बॉईल हो चुकी है। और बॉईल होने के बाद का तड़का डालने के बाद भी इसको मैंने 1-2 बॉईल और आने दिए थे, क्योंकि इसमें जो सारा जो हमने डाला है ना, सारा इसमें मिक्स हो जाए, इसलिए उसको थोड़ा सा बॉईल आने देते हैं। तो लिटरली बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और मुझे तो वैसे बहुत पसंद है कढ़ी। और इसके साथ में राइस खाने, कढ़ी राइस, राजमा राइस, छोले राइस, इस तरह से वैसे बच्चों को भी पसंद है, बच्चे भी लंच शौक से कर लेते हैं, हम भी। और कढ़ी के साथ में पराठी भी अच्छी लगती है। और यहाँ पर उनके लिए लंच में पैक करनी थी मुझे, हस्बैंड के लिए, तो ये सारी मैंने साथ में पराठी सेक दी थी। और बच्चों के लंच में भी यही पराठी और कढ़ी की सब्जी ये मैंने सब सेक दी थी। तो यहाँ पर हो गया अब मेरा बच्चों के लिए लंच रेडी। अब हस्बैंड के लिए लंच पैक कर रही हूँ मैं यहाँ, और उनके लिए डाल दिए थे। सुबह सुबह का टाइम थोड़ा ऐसा ही होता है ना फ्रेंड्स, की बस कि जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें। बस यहाँ बच्चों का भी लंच पैक कर दिया है, दोनों बच्चों का लंच पैक हो गया। और यहाँ पर हस्बैंड दूध लेकर आके रख दिए थे, वो मॉर्निंग में दूध लेकर उनका काम है, उनकी ड्यूटी है, वो दूध लेकर आते हैं। और बच्चे भी हो गए हैं रेडी। ये देखो छोटे वाला ये मस्ती कर रहा है, बस उसके भी बैग कर दिया हैंग मैंने। और थोड़ा ही बस टाइम रखा है, ये जाते हुए अब हस्बैंड ड्रॉप कर देंगे और फिर उसके बाद में काम वाम करके मैं इनको पिक करने चली जाऊंगी। बस बच्चे अब चले गए हैं स्कूल और मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में, क्योंकि 2 दिन हम थी नहीं ना वीकेंड पे, तो अपने प्लांट्स की केयर भी मुझे करनी थी, प्लांट्स को देखना था। वो थोड़े ड्राई ड्राई लग रहे थे, ऐसे तो विंटर का टाइम है, सच वो बात नहीं है, लेकिन एक दिन पहले भी मैंने इनको वाटरिंग नहीं करी थी, इनको देखा नहीं था, तो मुझे थोड़े से ड्राई लग रहे थे, इनके लीव्स भी थोड़े मैले मैले से लग रहे थे। मैंने सबको इनकी ना शावर करा दिया था। एक्चुअली जो ये शावर वाला मेरा बोतल है ना, ये भी थोड़ा सा टूट गया है, भी न्यू लेने वाला है। तो लेकिन जिस तरह से भी काम चला, तो मैंने यहाँ पर अपने जो प्लांट्स हैं उनको शावर करा दिया है। और लिटरली ये जो प्लांट्स के साथ में टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई मेरा प्लांट सूख जाता है ना, मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा ये प्लांट सूखा क्यों है, क्या वजह है। बस ये है कि कुछ सर्दी और गर्मी का रहता ही है डिफरेंस, तो अकॉर्डिंग टू सीज़न तो इन प्लांट्स का बना ही रहता है। बस यहाँ पर मैंने सारे प्लांट्स को जहाँ जहाँ मुझे शावर, तो मैंने सब प्लांट को दे दिया था, क्योंकि प्लांट को शावर की ज़रूरत भी थी, काफ़ी मिट्टी मिट्टी हो रखी थी और बालकनी में हो भी जाती है। और इनको शावर देना बनता भी है, चाहे रोज़ रोज़ नहीं दो, लेकिन कभी कभी शावर देना इनके लिए ठीक रहता है, प्लांट्स के लिए भी। तो फ्रेंड्स बस मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फन। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरे व्लॉग आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस तरह से मैं आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से और मोटिवेट होती हूँ, और भी मैं अच्छे अच्छे व्लॉग आपके सामने लेकर आऊँगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फन।